नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के सांसद महाराष्ट्र के बड़े नेता संजय राउत ने एक चौंकाने वाला, हैरान करने वाला दावा कर दिया। संजय राउत ने यह दावा किया है कि महाराष्ट्र में अब 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम होंगे। और ये 3 डिप्टी सीएम कैसे होंगे, इसकी थ्योरी भी वो बता रहे हैं। क्या कुछ होगा महाराष्ट्र में, वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच बन नहीं रही है। दोनों के बीच नाराजगी की खबर लगातार सामने आ रही है। और अब तो अजित पवार भी नाराज है। एकनाथ शिंदे अपने गांव चले गए बीच में और देवेंद्र फडणवीस चले गए विदेश। लड़ाई शुरू हुई थी मंत्रियों को पालक मंत्री बनने से। पालक मंत्री यानी जिलों के संरक्षक मंत्री गर्जियन मिनिस्टर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि रायगढ़ में और नासिक में उनके कोटे के मंत्री प्रभारी बनाए जाए, नहीं बनाए गए। वहां अजित पवार के कोटे के मंत्री बना दिए गए। उस पर नाराजगी हुई। उसके बाद अजित पवार के मंत्री हसन, उन्होंने कोई फैसला ले लिया अपने विभाग में, तो उस फैसले पर देवेंद्र फडणवीस ने रोक लगा दिया। अब इसी पर अजित पवार तमतमा गए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से फैसले पर रोक लगाने से पहले एक सामान्य चर्चा कर लेनी चाहिए। भाई, हम 3 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे, 2 डिप्टी सीएम है, 1 सीएम है। मिलकर आपसी असमंजस से फैसले लिए जाए या फिर अपनी मनमर्जी चलाई जाएगी। अब इतना हो ही रहा था, इन सब के बीच में संजय राउत की एंट्री हो जाती है। संजय राउत ने क्या कहा है? संजय राउत ने कहा कि अब महाराष्ट्र में 3 डिप्टी सीएम होंगे। और अब यह आप याद कीजिए दोस्तों, कुछ वक्त पहले देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी। उसके बाद सामने में लेख लिखकर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की गई थी। दरअसल कहा यह जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को अब सत्ता की चाहत होने लगी है। उद्धव ठाकरे को ऐसा लगने लगा है कि अब सत्ता के साथ रहा जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ अगर एकनाथ शिंदे छोड़ देते हैं तो उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उद्धव ठाकरे साथ आ जाते हैं तो सरकार और मजबूत हो जाती है। अब उद्धव ठाकरे के साथ आने का मतलब है एकनाथ शिंदे पैदल सत्ता से दूर विपक्ष में चले गए। उद्धव ठाकरे बहुत दिन से विपक्ष में, उनका मन अब सत्ता के साथ मलाई काटने का है। आगे आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव है। ऐसे में भाजपा को ये लग रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे साथ छोड़कर जाते हैं और उद्धव ठाकरे साथ में आ जाते हैं तो बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बना रहेगा और भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटें जीतकर आ सकती है। क्योंकि दोस्तों, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, जब ये टूटी नहीं थी, अविभाजित थी, तब इसी शिवसेना का दबदबा बीएमसी पर हुआ करता था। और आज की तारीख में भी बीएमसी में जो दबदबा है वो उद्धव ठाकरे का है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा है, ऐसा महसूस होने लगा है कि अगर उद्धव ठाकरे को साथ ले लिया जाए तो फिर एकनाथ शिंदे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकनाथ शिंदे किनारे हो जाएंगे। और वैसे भी इन दिनों खबर ये भी है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी में भी 20 विधायक टूट सकते हैं। तो अगर वह 20 विधायक टूटकर भी इधर आ जाते हैं और उद्धव ठाकरे भी इधर आ जाते तो एकनाथ शिंदे की कोई ज़रूरत देवेंद्र फडणवीस को या भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहेगी। अजित पवार भी संतुष्ट हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे किनारे हो जाएंगे। महाराष्ट्र में कुल मिलाकर एक ऐसी सियासत चल रही है जो एकनाथ शिंदे के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। और आने वाले वक्त में अगर एकनाथ शिंदे की कुर्सी छीन जाए, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम ना रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वही एकनाथ शिंदे है जो मुख्यमंत्री थे, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। डिप्टी सीएम किस तरीके से बने,